हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? शुरुआत में मुझे बता दीजिए, क्या वीडियो एकदम ठीक है और साउंड एकदम ठीक है क्या? ऐसा आप लोग मुझे बता दीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। परफेक्ट है। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु फ्री देता है, 5 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है और 20% छूट देता है और फिर भी 25% लाभ कमाता है। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस दोनों का रेशियो आप लोग बताइए। सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताइए, इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लीजिए। एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है और 20% छूट भी दे रहा है, 20% डिस्काउंट भी दे रहा है। तो यहां पर किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ध्यान रखना, 5 वस्तुओं के साथ 3 वस्तुएं अगर फ्री दे, 10 के साथ 15 फ्री दे, 20 के साथ 30 वस्तुएं फ्री दे, तो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को बनाना ही पड़ेगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो ध्यान रखना, 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है, तो आप लोग ये मान लो कि प्रत्येक वस्तु पर लिखा हुआ है 1 रुपए। प्रत्येक वस्तु पर आप लोग ये मान सकते हो कि 10 रुपए लिखे हुए हैं, प्रत्येक वस्तु पर 1 रुपए लिखा हुआ है, प्रत्येक वस्तु पर x रुपए लिखा हुआ है, प्रत्येक वस्तु पर y रुपए लिखा हुआ है, प्रत्येक वस्तु पर 100 रुपए लिखा हुआ है। कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपको बनाना ही पड़ेगा और जो यहां पर कॉन्सेप्ट बनाते हो वही एग्जाम में काम में लेना। जैसे यहां पर तो हम लोग मानते हैं कि एक वस्तु का प्राइस 1 रुपए है, फिर एग्जाम में जाकर देखो कि यहां पर मैं मानकर देखता हूं कि एक वस्तु का प्राइस 3.5 रुपए से आंसर आता है या नहीं आता। सर ने कहा था कुछ भी मान लेना, सभी से आंसर आ जाएगा। तो यहां कितने भी प्रयोग कर सकते हो आप लोग, जितने चाहो उतने प्रयोग कर लेना। लेकिन यहां 1 रुपए मानते हो तो एग्जाम में भी 1 ही मानना, 100 मानते हो तो एग्जाम में भी 100 ही मानना, अक्स मानते हो तो एग्जाम में ही 100 अक्स ही मानना। ऐसा नहीं कि घर पे तो मैंने 1 से कर लिया था, एग्जाम में 2.5 रुपए मानकर देखता हूं मैं। ठीक है ना? तो यहां पर मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, उम्मीद है आपकी क्लास अब ठीक चल रही होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है ना? तो अब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं आपको। देखिए, तो 8 वस्तुएं वो अगर किसी को देता है तो हम लोग क्या करेंगे, 8 वस्तुओं का जो मार्क प्राइस है, प्रत्येक वस्तु पर अगर 1 रुपए लिखा हुआ है तो 8 वस्तुओं का ध्यान रखना, मार्क प्राइस जो होगा वो अपने पास कितने रुपए होगा, 8 रुपए। अगर अपने पास प्रत्येक वस्तु पर 1 रुपए लिखा हुआ है, 5 वस्तुएं किसी ने खरीदी और 3 फ्री में दे दी, तो टोटल वस्तुएं 8 हुई। 8 पर अपने पास लिखा हुआ था, 8 रुपए लिखा हुआ था, प्रत्येक वस्तु पर 1 रुपए। अब अपने पास क्या है यहां पर, इसमें से अगर अपने पास 3 वस्तुएं फ्री दे दी, इसका मतलब मुझे बताइए क्या 8 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस होगा, 8 आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस होगा, 8 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या 5 रुपए ही होगा क्या, क्योंकि 3 तो फ्री में दे दी। जैसे ही किसी प्रत्येक वस्तु पर 8 रुपए लिखा हुआ था, उसको 8 वस्तुएं आपने दी, तो वो वापिस जो देगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको 5 रुपए देगा, क्योंकि वो कहेगा यार 3 वस्तुएं तो आपने फ्री दे दी, प्रत्येक वस्तु पर 1-1 रुपए लिखा हुआ है, तो ये आपके 5 रुपए लो। तो आपने दी तो 8 वस्तुएं, लेकिन वो आपको 5 रुपए मिलेंगे, मतलब सेलिंग प्राइस। तो 8 रुपए पहले है, 5 रुपए अब है, तो बताओ डिस्काउंट कितना मिला, 3/8 इंटू कर देंगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा 37.5%। ये अपना आंसर आ जाएगा। और कभी कभार जो क्वेश्चन आता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने पास इतना ही आता है। यहां पर कभी कभार अपना जो क्वेश्चन आता है वो इतना ही आता है। मैं फिर समझाता हूं आपको। मान लो 10 वस्तुओं की खरीद पर 10 आर्टिकल्स के साथ अपने पास 5 आर्टिकल फ्री दे रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका जो होगा, 10 आर्टिकल के साथ अगर 5 आर्टिकल फ्री दे रहे हैं तो आप लोग क्या करोगे, इस टाइप के क्वेश्चंस करने का कॉन्सेप्ट या तरीका जो होता है वो ये होगा।
सबसे पहले अपने पास बाकी लोगों के पास एक दो लोग जैसे छोड़कर बलराम मीना के पास क्लास अभी दिक्कत थोड़ी प्रॉब्लम है। एक बार मुझे बताइए क्या बाकी क्लास लोगों के पास तो क्लास स्मूथ चल रही है या आपके पास भी प्रॉब्लम है? क्योंकि मेरे एंड से क्लास तो एकदम ठीक चल रही है, नेटवर्क स्पीड भी ठीक है। एकदम ठीक है सुरेश कुमार। तो देखो फिर ऑल ओके, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ठीक है, ठीक चल रही है। तो मैं क्या कह रहा था आपको, आप लोग ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए क्या मानोगे, यहाँ पर 15 वस्तुएं हैं तो ये मानोगे कि प्रत्येक वस्तु पर 1 रुपये लिखा हुआ है, तो 15 वस्तुओं का जो कॉस्ट मार्क प्राइस है उनके ऊपर जो लिखा हुआ है मार्क प्राइस वो अपने पास कितने रुपए होगा, 15 रुपये। और अब आप लोग बोलोगे 5 वस्तुएं तो फ्री दे दी, तो 15 वस्तुओं का जो आपके पास पैसा आएगा वापस 15 वस्तुओं का जो अपने पास सेलिंग प्राइस आएगा वो सिर्फ और सिर्फ अपने पास कितने रुपए आएगा, 10 रुपये आएगा। क्योंकि 5 फ्री दे दिया आपने, सिर्फ 10 वस्तुओं का प्राइस यानी 10 रुपये आएंगे। तो कभी कभार इतना ही पूछता है कि डिस्काउंट कितना मिला, 5/15 और इनटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो आंसर आ जाएगा 33 एंड 1/3%। तो अब आप लोग देखिए, अब इस क्वेश्चन को समझाता हूं। एक कॉन्सेप्ट ये लाइन समझाई है और इस चीज को चलो मैं वापस बताता हूं। देखिए यहां पर आप लोग क्या करोगे, फिर कोशिश करता हूं समझाने की। मैं ये बता रहा हूं 5 वस्तुओं की खरीद पर अगर 3 फ्री दे दी, अगर 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 फ्री दे दी तो हम लोग क्या करते हैं, 8 वस्तुओं का यहां पर लिखते हैं, 8 आर्टिकल्स का, 8 वस्तुओं का जो मार्क प्राइस है, 8 वस्तुओं का मार्क प्राइस जो होगा वो हम लोग लिखते हैं 8 रुपये। और अपने पास यहाँ पर 3 वस्तुएं फ्री दे दी, तो 5 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस अपने पास 3 फ्री दे दी, तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो अपने पास 3 तो फ्री दे दी तो 5 रुपये। इसके बाद वो और भी डिस्काउंट दे रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा है, इसके बाद और डिस्काउंट वो दे रहा है। उसके बाद वह 20% बट्टा और देता है, 20% डिस्काउंट और देता है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, इस पर 20% डिस्काउंट और देगा तो इसका 20% जो होगा वो क्या अपने पास 1 होगा, तो क्या फाइनल सेलिंग प्राइस क्या 4 रुपये होगा? क्या सेलिंग प्राइस अपने पास 4 रुपए है, तो क्या आप लोग 25% लाभ पर अगर बेच रहे हैं तो क्या कॉस्ट प्राइस बना सकते हो क्या? अगर आपको पता हो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, तो कॉस्ट प्राइस आप लोग मानोगे 4, तो सेलिंग प्राइस जो है वो अपने पास 5 है। यहाँ सेलिंग प्राइस अगर 4 रुपए है, और मुझे बताइए अगर आपको कॉस्ट प्राइस बनाना है तो या तो तरीका आपके पास ये वाला है, शुरुआत में फॉर्मूला मैंने बताया था, 4 को इंटू कर दो 100/125 से, या आपके पास रेशियो से करना चाहते हो तो सेलिंग प्राइस 4 है, यहाँ सेलिंग प्राइस 5 है और इनटू करोगे 4 से। वो बात एक ही है, इसको सोल्व करने पर भी यही आएगा, 25 से कट गया 4 बार, 25 से कट गया 5 बार, तो 100 मानकर कर लो या आप लोग रेशियो से कर लो, आंसर सेम आना है। इसने पूछा है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो बताओ, तो कॉस्ट प्राइस जो है वो अपने पास है 16/5 और जो मार्क प्राइस था वो अपने पास था 8 रुपये। यहाँ से ये कट गया 2 बार, तो जो रेशियो आ गया वो 5 आगे चला जाएगा। क्या हमारा आंसर जो आ गया है वो क्या 2:5 आ गया है? बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? मैं एक बार फिर बताता हूँ सभी बच्चों को, फिर से कोशिश करता हूँ समझाने की। अब कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि सर ये 2 बार सेलिंग प्राइस कैसे आ गया, घर पर बैठे बैठे ऐसा लग सकता है। तो मैं बता देता हूँ कि 2 बार जब डिस्काउंट देता है, जैसे आपने कोई भी फैन खरीदा 1000 रुपये का, पहले 20% डिस्काउंट दे दिया, तो 20% डिस्काउंट देते हमारे दिमाग में तुरंत आता है कि सेलिंग प्राइस 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया तो सेलिंग प्राइस 800 रुपये होगा। लेकिन यहाँ पर 10% का फिर बोलता है कि और है अपने पास 80 रुपये का, तो 720 रुपये फाइनल सेलिंग प्राइस अपने पास ये होता है। तो यहाँ पर 2 बार डिस्काउंट दिया है, एक बार तो 3 वस्तुएं फ्री दे दी, 8 वस्तुओं पर 8 रुपये लिखा हुआ था, प्रत्येक वस्तु पर 1 रुपये मान चुका हूँ। आप लोग अक्स मान लो, आप लोग 1 रुपये मान लो, 10 मान लो, 3.5 मान लो, 2000 मान लो प्रत्येक वस्तु पर, आंसर सभी से सेम आना है।
तो यहाँ पर अपने पास 5, यहाँ से अपने पास एक डिस्काउंट फिर और दिया इसने, 20% डिस्काउंट और है। तो 20% अगर छूट है तो इसका 20% निकालोगे तो 1, 5 में से 1 माइनस करोगे तो सेलिंग प्राइस अपने पास कितने रुपए आ गया, 4 रुपए। हमें सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो नहीं पूछा, हम लोगों को कॉस्ट प्राइस बनाना पड़ेगा। और 25% अगर प्रॉफिट है तो मुझे उम्मीद है कि सारे लोग 25% अगर प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस 4 रुपए है और 25% लाभ है, तो कॉस्ट प्राइस आप लोग या तो ऐसे निकाल लो या रेशियो से निकाल लेना। दोनों का अपने पास कॉस्ट प्राइस ये रहा, मार्क प्राइस ये रहा, दोनों का रेशियो निकाल लिया, आंसर आ गया 2:5। अब मुझे आप लोग ये बताइए, रिपीट कर दिया भाई मैंने आपको, मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं सभी स्टूडेंट को। अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, कभी भी अपने पास अगर ऐसा हो, वह 20% बट्टा देता है और फिर 25% अगर लाभ कमाता है, तो हम लोग लिखते हैं कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो होगा वो अपने पास क्या, 100 माइनस डिस्काउंट। डायरेक्ट अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं, और 100 प्लस प्रॉफिट, क्या आप लोगों को ये याद है क्या? 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट। कॉस्ट प्राइस तो होता है 100 माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट। पहले दिन से ये चीज़ें मैं आपको पढ़ाते हुए आ रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या समझा रहा था आप लोगों को, क्या बता रहा था, मुझे बताओ क्या ये तो कॉस्ट प्राइस तो होगा 80 और ये अपने पास मार्क प्राइस जो होगा वो कितना होगा, 125। वो खरीद के लाएगा कितनी वस्तुएं, 8 वस्तुएं, और यहाँ पर वो लिखेगा कितनी वस्तु पर, 3 तो वो अलग रख लेगा कि ये तो मुझे फ्री देनी है, इस पर मैं लिखूं नहीं लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 वस्तुएं तो वो अलग हटा देगा। 125 रुपये अगर वो लिखेगा तो वो कितनी वस्तुओं पर लिखेगा, सिर्फ 5 वस्तुओं पर लिखेगा, क्योंकि 3 तो वो फ्री दे रहा है। तो यहाँ पर ये अपने पास आ गया 10 और ये आ गया अपने पास 25। रेशियो निकालोगे तो 5 से कट गया 2 बार और 5 से कट गया 5 बार। ये अपना रेशियो 2:5। इस क्वेश्चन को हमेशा ऐसे कर लिया करो। मैं तो दोनों तरीके से समझाऊंगा, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट भी कोई बड़ा नहीं होता, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं। और दूसरा अपने पास तरीका ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट, 100 प्लस प्रॉफिट। डिस्काउंट माइनस करोगे, 100 में से 20 माइनस करोगे 80, ऐड करोगे अपने पास 125, यहाँ 8 से डिवाइड कर दो, यहाँ 5 से डिवाइड कर दो, सोल्व करोगे तो रेशियो कितना आ जाएगा अपने पास, 2:5। ये अपना आंसर है। आप लोग इसको नोट कर लेना, लिख लेना। अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ऐसा ही है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें मैं एक बार फिर बता देता हूं, क्योंकि यहां पर 2 बार बता चुका हूं, उसमें एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं, हो सकता है आपको और ज्यादा और सही समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और करने की कोशिश करो। मैं फिर से बताता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग खुद लगाने की कोशिश करो। मैं वापस बताता हूं फिर, जिस बच्चे को कम समझ में आया या नहीं समझ में आया। गुड मॉर्निंग। अभी मैं समझा देता हूं वापस से, जिस बच्चे को थोड़ा कम समझ में आया। क्वेश्चन आप लोग सबसे पहले पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए धर्मेंद्र, ठीक है आपका आंसर, बहुत सारे लोगों ने कर लिया है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। अपने पास कॉस्ट प्राइस, ये तो आपको याद होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो मैं कब से पढ़ाता हुआ आ रहा हूं। अगर या तो आपके पास बेसिक तरीका है भाई, या आप लोग डायरेक्ट तरीके से अगर करना चाहते हो, तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैं तो बार बार बता देता हूं, 100 प्लस प्रॉफिट, यहां पर एक वस्तु मुफ्त देता है और 4% बट्टा अतिरिक्त देता है।
अब भी 35% वो लाभ कमाता है। यहाँ पर देखिए अपने पास कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस आप लोग लिख लीजिए ऐसे। तो 4% अगर बट्टा देता है तो कॉस्ट प्राइस होगा 96 और मार्क प्राइस होगा अपने पास 135। उम्मीद है सभी लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। इसके बाद वो कह रहा है कि 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त भी देता है, यानी खुद खरीद के लाएगा। कितनी वस्तुएं? 16 वस्तुएं खरीद के लाएगा इतने रुपए की। और आगे ये जो 135 रुपए लिखना पड़ेगा, एक वस्तु तो वो फ्री दे रहा है, तो ये 135 रुपए जो लिखना पड़ेगा, क्या वो सिर्फ 15 पर लिखना पड़ेगा क्या? क्योंकि एक तो वो फ्री दे रहा है। इतने रुपए की खरीद के लाएगा 16 वस्तुएं, लेकिन आगे जो वो लिखेगा वो एक वस्तु फ्री दे देगा, तो 15 वस्तुओं पर 135 रुपए लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक वस्तु का प्राइस है 6 रुपए कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस है 9 रुपए। तो रेशियो जो आ गया वो क्या अपने पास 2:3। जिस भी स्टूडेंट का आंसर, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने आंसर दिया 2:3, 2:3, यही अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग अब की बार तो समझ गए हो क्या? अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है अब की बार सारे लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। एक अच्छा क्वेश्चन होता है ये वाला, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया है। ये लो, यहां पर ध्यान रखना, यदि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो 4:3 है और प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट पहले बोला है, यहां छूट पहले बोला है 3:4, इस चीज को आप लोग 4:3 कर लेना, 4:3। चलो आप लोग करने की कोशिश करो। एक घड़ी का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 4:3 है। उसको बेचने से पहले दी गई छूट प्रतिशत और होने वाले लाभ प्रतिशत का अनुपात 3:4 है। मुझे बताइए, डिस्काउंट तो हम लोग मान लेंगे, डिस्काउंट मान लिया हम लोगों ने 3x है। ये तो अपने पास डिस्काउंट परसेंट है, ये मान लो 3x परसेंट है डिस्काउंट परसेंट। और ये हमारे पास जो मान लिए हैं, हम लोगों ने मान लिए है, ये जो है वो अपने पास प्रॉफिट है कितना, 4x। तो मुझे आप लोग ये बताइए, सभी लोग मिलकर इधर ध्यान देना, सारे लोग ये बताने की कोशिश करो, क्या कॉस्ट प्राइस जो होता है, कॉस्ट प्राइस जो होता है वो क्या 100 माइनस डिस्काउंट होगा क्या? कॉस्ट प्राइस जो होगा अपने पास ये वाला, क्या वो 100 माइनस डिस्काउंट यानी 100 माइनस 3x? और जो मार्क प्राइस होता है अपने पास, मार्क प्राइस जो होता है वो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस 4x? ऐसा मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, मैंने कहा था ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। सारे लोग मिलकर सबसे पहले, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। मुझे ये बताइए, क्या ये चीज़ सभी को याद है क्या? कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट और प्रॉफिट जो मार्क प्राइस होता है वो होता है 100 प्लस प्रॉफिट। ये चीज़ सभी लोगों को अच्छे से ढंग से याद होगी। और इसने हम लोगों को देखना, ध्यान देना बोर्ड पर, इसने हम लोगों को अंकित मूल्य और क्रय मूल्य दोनों का अनुपात दिया हुआ है। अंकित मूल्य 100 प्लस 4x है
और अपने पास अंकित मूल्य और क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 100 माइनस 3x है। इन दोनों का जो रेशियो दिया हुआ है हम लोगों को वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 4:3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आप लोग x का मान निकाल लोगे क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर अपने पास होगा 300, ये अपने पास होगा 12x इक्वल्स टू 400 माइनस अपने पास 12x, तो 24x इक्वल्स टू अपने पास आ गया 100 और 4 से कट जाएगा 25 बार और 4 से कट जाएगा 6 बार, तो 25/6 ये x का मान आ गया है। लेकिन ध्यान रखना कुछ स्टूडेंट यही आंसर ढूंढना शुरू कर देंगे, हमें x का मान नहीं पूछा, हमें प्रॉफिट पूछा है। और याद रखना प्रॉफिट 4x है तो x का मान यहाँ पुट करना आपको। x की वैल्यू आप लोग पुट करोगे 25/6 और 25 गुना 4 तो अपने पास 100 और 100/6 का मतलब 16 एंड 2/3%। ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस 100 माइनस 3x, मार्क प्राइस 100 प्लस 4x। यहाँ पर ध्यान रखना ये अपने पास सोल्व कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ गए होंगे। क्या हम लोग आगे चलें? आगे चलते हैं। ये अपने पास उल्टा लिखा हुआ था ऊपर, यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है पहले डिस्काउंट और फिर प्रॉफिट, जबकि यहाँ पर पहले प्रॉफिट और बाद में डिस्काउंट लिखकर भी 3:4 ही दिया हुआ है, तो 4:3 यहाँ पर होना चाहिए। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने ठीक करवा दिया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर अपने पास 102। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है। मुझे आप लोग ये बताइए 13% लाभ की आशा करता है, एक महीने में उसका विक्रय मूल्य ये है, तो लाभ कितना होगा ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो क्या आप लोग इस चीज को सोल्व कर लोगे क्या? यहाँ पर 13% यानी कि 113 की वैल्यू दी हुई है और अपने पास 13 का मान पूछा है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस होगा 113। दिमाग में सोचना ये सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस हम लोग लिखेंगे 113 और इनटू कर देंगे हम लोग किससे? कॉस्ट प्राइस पूछता तो 100 से, प्रॉफिट पूछा तो 13 से, ये कट गया इससे 7 बार और 13 7 91। क्या ऐसे क्वेश्चंस तो अब आप लोग कर पाओगे क्या? क्वेश्चन नंबर 102 जो है वो आप लोग कर लेना। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, ऐसे क्वेश्चंस तो मैं अब क्या करूं, इस क्वेश्चन को मैं छोड़ूंगा भाई। 15 रुपए खर्च कर दिया तो मतलब 240 रुपए की चीज 300 रुपए में बेच रहा है। 225 का खरीदा, 15% नहीं है 15 रुपए और खर्च कर दिए, तो 240 रुपए उसके टोटल खर्च हुए और 300 का बेच रहा है, तो 60 रुपए का लाभ कमाया। 240 पर गुना कर देंगे 100 से। क्या आप लोग इसको सोल्व कर लोगे क्या? ऐसे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा देता हूं अच्छे से सभी लोगों को। ए ने किसी वस्तु को 20% लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने 25% लाभ पर सी को बेच दिया, सी ने 225 रुपए चुकाए। याद रखना ऐसे क्वेश्चन में ए का प्राइस देकर सी का पूछ सकता है और सी का प्राइस देकर ए का प्राइस पूछ सकता है। एक क्वेश्चन अच्छे से समझा देता हूं, अगले 7-8 क्वेश्चन फिर प्रैक्टिस के लिए इसी टाइप के लिए लिखे हुए हैं, वो आप लोग करने की कोशिश करना। तो हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, ए ने किसी वस्तु को खरीदा पता नहीं कितने रुपए का, 20% लाभ पर बी को बेच दिया, तो परसेंट प्रॉफिट पर बेच रहे हैं तो गुना करेंगे 120/100 से। लॉस होता तो माइनस, प्रॉफिट होता तो प्लस। बी ने सी को 25% लाभ पर बेच दिया तो इनटू कर देंगे 125/100 से 125/100 से और बराबर में अपने पास आ जाएगा 225 रुपए। ये अपने पास सी ने इतने रुपए चुकाए हैं, तो सी के लिए प्राइस देकर ए का पूछ सकता है और कभी कभार ए का प्राइस देकर सी का पूछेगा। तो 20 से कट गए 6 बार और 20 से कट रहा है 5 बार, 25 से 5 बार और 25 से कट रहा है 4 बार, इससे ये कट गया 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 3 से 75 टाइम। ए की वैल्यू निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 75 का 2 से इंटू करोगे तो ए ने इसका मतलब इसे 150 रुपये का खरीदा था। क्वेश्चन करने का पहला कॉन्सेप्ट हम लोग ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन को दूसरे कॉन्सेप्ट से आप लोग कैसे सोल्व कर सकते हो अगर आप लोग चाहो तो? दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये मान लीजिए ए ने 100 रुपये का खरीदा था, ए ने 100 रुपये का खरीदा था और 20% लाभ पर बी को बेच दिया, तो बी को कितने का बेच दिया? तो आप कहोगे 120 का बेच दिया।
इसका 20% जो होता है वो ध्यान रखना 20 होगा। अब इसने 25% लाभ पर बेच दिया, तो इसका जो 25% प्रॉफिट होगा, इसका 25% प्रॉफिट होगा 30, तो सी को कितने का बेचा, 30 अधिक यानी 150। तो सी का मान दिया हुआ है 225, यहाँ सी की वैल्यू 225 है, यहाँ सी का मान 150 है, और इनटू कर देंगे 100 से, तो 50 से 2 बार 3 बार सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 150 रुपये। ये अपने पास दूसरा तरीका हो सकता है, आप क्वेश्चन को 100 मानकर कर सकते हो। पहला तरीका 100 माना 120 हो गया, 100 माना 125 हो गया। दूसरा तरीका ये है। तीसरा एक तरीका जो आपको लगाना चाहिए, ए ने बी को 20% लाभ पर बेच दिया, तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, और 25% प्रॉफिट पर बेच दिया तो इसका प्रॉफिट फ्रैक्शन होता है 1/4। तो 5 का खरीद के बेच कितने का दिया, 6 का, और 4 का खरीद के यहाँ पर बेच कितने का दिया, 5 का। और आपको या तो यहीं इंटू कर लो, या अगर याद है इधर से इधर कोई कटे तो उसको काट देते हैं परसेंटेज से, अगर याद है तो ए ने 2 रुपये का खरीदा था और सी ने 3 रुपये का यहाँ पर खरीदा। सी का प्राइस देकर ए का पूछ सकता है, या ए का प्राइस देकर सी का पूछ सकता है। इस क्वेश्चन को करने के 3 तरीके हैं। क्या तीनों तरीके सारे लोग, सारे बच्चे अच्छे से समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? तो ऐसे क्वेश्चन सब, क्योंकि मैंने अच्छे से एक क्वेश्चन इसलिए समझाया है क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चंस आने हैं, एक दो तो चलो मैं और बता दूंगा, लेकिन फिर उन क्वेश्चंस को आपको खुद को ही सोल्व करना है। चलो अगला मैं बताता हूं, तो आप फ्रैक्शन से कर लेना ऐसा क्वेश्चन जब भी आए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो कर लो एक और क्वेश्चन। खुद कर लो ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ आपसे क्वेश्चंस हो गए हैं। ए ने बी को 5% हानि पर बेच दिया, बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया। अब हानि हानि है, 5% का जो फ्रैक्शन होता है वो अगर आपको याद हो तो 1/20 होता है, यहीं लिख देता हूँ। इसका फ्रैक्शन 1/20 होता है, और इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। तो आपने पास 20 का खरीद के कितने का बेचोगे, 19 का, और 10 का खरीद के कितने का बेचोगे, 9 का। तो ये तो है अपने पास 200, और ये है अपने पास 19 गुना 9। सी का प्राइस देकर ए का पूछ सकता है, ए का प्राइस देकर सी का। तो 855 जो वैल्यू है वो कितने की अपने पास, 19 गुना 9 की वैल्यू है, और गुना कर देंगे 200 से। तो क्या ये इससे अपने पास 17 से 177 से क्या 5 बार कट जाएगा क्या? तो आंसर आ जाएगा आपका 10,000 आएगा या 1,000 आंसर आएगा, 1,000, 1000, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मुझे बताइए, ए का प्राइस देकर हम लोगों से सी का पूछ सकता है, या सी का प्राइस देकर ए का पूछ सकता है? तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके सामने आए तो क्या उनको सोल्व कर लोगे क्या? अब आप लोग कोई गलती कर दी होगी मतेंद्र सिंह आपने, सही कर लो उसको वापस चेक करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कर लीजिए। सुशील एक बार जहां पर अपनी टीम है उसको उससे बात करो। सुशील कुमार, आपकी क्लास अभी भी अगर प्रॉपर नहीं चल रही है तो अपनी जो टीम है उससे आप बात कीजिए, नंबर होंगे आपके पास। एक खनिक किसी व्यापारी को 40% लाभ पर हीरा बेचता है और व्यापारी से 25% लाभ पर ग्राहक को बेचता है। ग्राहक वही क्वेश्चन अपने पास ए बी सी दे देंगे, यहाँ पर अलग अलग लोग दे देंगे 40% लाभ पर, तो इसका फ्रैक्शन होता है 2/5, ये आपको पता होगा, और इसका फ्रैक्शन होता है 1/4। आगे प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 का खरीद के कितने का बेचेगा, 7 का, और यहाँ 4 का खरीद के कितने का, 5 का।
ये इधर से इधर कोई कटे तो या तो इनटू करोगे तो भी आंसर सेम ही आना, ध्यान रखना, नहीं काटो तो भी। इसकी वैल्यू दी हुई है 7 की वैल्यू 56 लाख दी हुई है, तो क्या 4 की वैल्यू मुझे बताओ क्या 32 लाख ही होगी क्या? तो ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। हाँ ना बोलिए, क्या अब समझ पाए हो क्या सभी लोग? तो ऐसे क्वेश्चंस अब जो आपके सामने आगे वाले हों, ये इसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं। मैंने 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो अगले 4 क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग करना सभी को। वही क्वेश्चन है, ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने 20-25% हानि पर बेचता है, तो ए की मूल कीमत ये है, तो सी द्वारा प्राप्त राशि कितनी होगी? ठीक है, ठीक है, 113 कर लो, 113 आप लोग कर लीजिए। अक्ष द्वारा, देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना, अक्ष द्वारा 1,50,000 रुपये मूल्य का मकान 5% लाभ पर वाई को बेच दिया। 2 लोग हैं, अब की बार अक्ष से वापस वाई के पास जा रहा है और वापस वाई से अक्ष के पास जा रहा है। देखना आप लोग समझना, यहां पर 2 लोग हैं, एक अपने पास एक्स है और दूसरा अपने पास वाई है। एक एक्स है और दूसरा अपने पास वाई है। इसके पास 1,50,000 रुपये मूल्य का मकान 5% लाभ पर वाई को बेच दिया। तो 1,50,000 रुपये पर अगर आप लोग 5% लाभ अगर निकालोगे, इसका 5% निकालोगे, 105 से इंटू करो या पहले 5% निकाल लो, तो 7,500 रुपये प्रॉफिट पर किसको बेच दिया? वाई को बेच दिया। यहां पर ए के पास आगे 5% लाभ पर बेचा है, तो ए के पास आगे 1,57,500 रुपये और बी के पास वो हाउस या मकान या घर जो भी था वो किसके पास चला गया? वाई के पास चला गया। सबसे पहले मुझे बताइए, क्या ये बात सारे लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? 1,50,000 रुपये मूल्य का मकान था। सबसे पहले इसके पास मकान था, इसके पास रुपए थे, लेकिन उसका जो मूल्य था वो सिर्फ और सिर्फ उस मकान का मूल्य था 1,50,000 सबसे पहले। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर 1,50,000 रुपये मूल्य का तो मकान था, वो तो ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। 5% लाभ पर तो इसने घर ले लिया है और यहाँ पर इसको 1,57,500 रुपये दे दिए हैं। क्या ये बिल्कुल ठीक है क्या? अब हुआ क्या कि वाई को वो मकान पसंद नहीं आया। वाई ने एक्स को कहा कि यार तू तेरा जो मकान है वो वापस ले, मैं नहीं रखूंगा यहाँ पर। तो वो बोलता नहीं लूंगा। एक्स ने क्या किया? मना कर दिया कि मैं नहीं लूंगा। तो वाई ने कहा कुछ हानि पर ले ले, कुछ लॉस पर ले ले, लेकिन ये मकान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये वापस ले ले। तो वाई ने उसको कहा कि मैं 2% हानि पर लूंगा, अब मैं सेम जो प्राइस है उस पर नहीं लूंगा, 2% हानि पर वापस लूंगा। तो मुझे बताइए 1,57,500 का, 1,57,500 का क्या आप लोग 2%, 1,57,500 का क्या आप लोग 2% फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो जैसे इसका 2% फाइंड आउट करोगे तो 3,150 रुपये आएगा। इसका मतलब 3,150 रुपये वो इसको अब कम देगा, तो यहाँ पर कितने रुपए देगा? इसमें से 3,150 रुपये माइनस कर लो, तो 3,000 रुपये माइनस करोगे तो क्या इसको 1,54,350 रुपये ही देगा क्या? इतने रुपए इसको दे दिए वापस, और इसने मकान भी ले लिया वापस से, और इसके पास रुपए बच गए कितने? क्या 3,150 रुपये इसके पास बच गए क्या? टोटल 1,57,500 रुपये उसके पास थे, उसमें से 1,02% हानि। 2% हानि का मतलब 3,150 का लॉस, तो इसमें से 3,150 रुपये तो खुद के पास रख लिए और इतने रुपए वाई को वापस दे दिए। तो मुझे बताइए जो अक्स व्यक्ति है उसके पास मकान भी वापस आ गया और 3,150 रुपये भी बच गए, तो इस पूरे लेन देन में क्या अक्स का लाभ 3,150 रुपये है क्या? तो ऑप्शन ये भी आ सकता है कि अक्स का लाभ 3,150 रुपये, या ऑप्शन ये भी आ सकता है वाई की जो हानि है, वाई को लॉस 3,150 रुपये का लॉस हुआ, किसको? वाई को। ये अपना आंसर है। ठीक है,
अपने पास इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो या तो अक्स का अपने पास प्रॉफिट है 3150 का, ध्यान रखना वाई का लॉस हुआ है क्योंकि वाई के पास शुरुआत में रुपए कितने थे, 1,57,500 रुपए थे शुरुआत में, और वापस उसके घर पर पहुंचे 1,54,500 रुपए ही पहुंचे, तो उसको प्रॉफिट नहीं हुआ। ये कुछ लोग 4,350 का प्रॉफिट मान लेते हैं, 4,350 का प्रॉफिट नहीं हुआ। घर से कितने रुपए गए और घर पर वापस कितने रुपए आए, वो उस व्यक्ति का प्रॉफिट या लॉस होता है। तो घर से गए थे तो 1,57,500, वापस इतना ही आया, तो ये इसका लॉस हुआ है 3,150 का। इसका इतने ही मूल्य का मकान था 1.5 लाख रुपए का, लेकिन मकान भी वापस आ गया और 3,150 रुपए भी बच गए, ये इसका प्रॉफिट है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो सी आंसर आ जाएगा। एक बार वापस देखना, किसी बच्चे को थोड़ा सा अगर कम समझ में आया है तो। ऐसे क्वेश्चंस देखिए, पहले दिन की क्लास आप लोग देखना, फर्स्ट डे की अगर क्लास आप लोग देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को जरूर देखने को मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चंस अगर आप लोग पहली क्लास देखोगे तो ये क्वेश्चन मैंने आपको 3 टाइप से करना बताया था कि बेसिक क्या होगा, एलसीएम वाला मेथड क्या होगा या डायरेक्ट क्या होगा। पढ़िए और करने की कोशिश करो। मुझे बताइए, ऐसे क्वेश्चन में करने का तरीका मैंने बताया था। इधर आप लोग लिख लेना कॉस्ट प्राइस, इधर लिख लेना आप लोग सेलिंग प्राइस। 2 रुपए में 3 की दर से सेव खरीद रहे हैं, 2/3, और 3 रुपए में 5 की दर से सेव बेच रहे हैं तो 3/5, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ इंटू करेंगे 5 का 2 से तो 10, और यहाँ इंटू करेंगे तो 9। तो मुझे बताइए 10 का कोई भी सामान खरीद के और अगर 9 का बेच रहे हैं तो यहाँ पर लॉस कितने का हुआ, 1 का, अपॉन 10, और परसेंट लॉस के लिए इंटू कर देंगे 100 से, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10%। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या? तो आसान क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन का जो अप्रोच है वो मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं। तो क्या क्वेश्चन नंबर 115 आप लोग पढ़कर देखिए, क्या खुद ही कर लोगे क्या? और अगर कर लोगे तो आंसर बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 115 का आप लोग आंसर बताइए। परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस निकालना है ना लोकेश। 5 रुपए में 4 की दर से खरीदता है और 4 रुपए में 5 की दर से बेचता है। तो यहां पर लिखते हैं कॉस्ट प्राइस 5/4, रुपए ऊपर और प्राइस अपने पास नीचे, और सेलिंग प्राइस पहली क्लास देखिए। जिस बच्चे को ये अप्रोच अगर नहीं पता तो 25 का खरीद के 16 का बेचोगे तो लॉस कितने का हुआ, 9, और परसेंट के लिए तो इंटू करोगे 100 से, तो क्या आपका आंसर 36% लॉस आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर होगा। उम्मीद है सारे लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। अगला करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 116 पढ़िए आप लोग और करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल ठीक है सभी का आंसर 36%। ध्यान रखना लॉस होगा, हानि होगी पहले वाले का। 116 नंबर करो। देखिए, एक व्यक्ति 1 रुपए में 11 की दर से संतरे खरीद रहा है और 1 रुपए में 9 की दर से उतने ही संतरे और खरीदता है।
यदि वह इन्हें मिलाकर 1 रुपये में 10 की दर से अगर बेचता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ऐसा हम लोगों से कहा है। तो अगर हम लोग देखो कॉस्ट प्राइस की अगर बात करें तो 1 रुपये में 11 संतरे 9 खरीदता है, 1 रुपये में पहले खरीदे 9 और 1 रुपये में बाद में खरीदे 11। तो मुझे आप लोग बताइए 2 रुपये में कितने खरीद लिए, तो 2 रुपये में आप कहोगे सर 20 खरीद लिए। अब अगर सेलिंग प्राइस की बात करें तो 1 रुपये में अपने पास वो बेच रहा है 10, 1 रुपये में अगर 10 बेचेगा तो बताओ 2 रुपये में कितने बेचेगा, तो आप कहोगे 2 रुपये में बेचेगा 20। 2 रुपये में 10 खरीदे थे और 2 रुपये में 20 बेच रहे हैं, तो अब आपसे पूछेगा कि बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो आप लोग बोलोगे 2 रुपये में 20 खरीदे, 2 रुपये में 20 बेच दिए, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। सही बात यह है, अच्छी बात यह है कि इस क्वेश्चन में नो प्रॉफिट नो लॉस ऑप्शन नहीं है, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर नो प्रॉफिट नो लॉस बताते हैं। फिर हमारे पास लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर आप लोगों से एक गलती हो चुकी है। गलती क्या हुई वो आप लोग ढूंढने की कोशिश करना। अभी क्वेश्चन एग्जाम में करना कैसे है, ऐसे गलत हो जाएगा, याद रखना। क्वेश्चन कैसे करना है, इधर लिखोगे आप लोग कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस है 1 रुपये में 11 की दर से खरीदे और 1 रुपये में 9 की दर से उतने ही और खरीदे, तो इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं। और सेलिंग प्राइस 1 रुपये में 20 की दर से बेच रहे हो, 1 रुपये में 10 की दर से, तो 1/10। यहाँ पर ध्यान रखना, आपने ये एक यहाँ पर खरीदा, एक यहाँ पर खरीदा, तो 2 संतरे अगर खरीदे हैं तो 2 बेचने पड़ेंगे, इसलिए यहाँ पर इंटू करेंगे 2 से, क्योंकि 1/10 जो है वो तो एक संतरे का प्राइस आएगा। मतलब मैं आपको समझाना ही ये चाह रहा हूँ कि अगर 2 बार खरीदो तो यहाँ 2 से इंटू, 3 बार खरीदो तो 3 से इंटू, 4 बार खरीदो तो 4 से इंटू, याद रखना आप लोग। तो ये अपने पास हुआ 20/99 और ये अपने पास हुआ कितना 2/10। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 200 और ये आ गया अपने पास 200 इधर और ये आ गया 198। तो बताओ लॉस कितने का हुआ, 2 का, किस पर, 200 पर। और परसेंट लॉस के लिए हम लोग इंटू करते हैं 100 से, तो आंसर आ जाएगा 1% लॉस। ये अपना सही आंसर है इस क्वेश्चन का। मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर ये बताइए, यहाँ पर इसमें यहाँ पर 2 रुपये के 20 खरीदे, 2 रुपये के 20 बेच दिए, नो प्रॉफिट नो लॉस, इसमें हमारी गलती कहाँ हो गई। तो याद रखना हमारी जो गलती हो गई वो यहाँ पर हो गई है कि हम लोगों ने ये जो खरीदे हैं वो हम लोगों ने खरीदे 9 और ये जो खरीदे हैं वो 11 खरीदे हैं, जबकि उसने कहा है उतने ही संतरे। तो ये अगर आपने 11 खरीदे हैं या पहले वाले 9 खरीदे हैं तो इनको भी, ये अगर आपने 11 खरीदे हैं तो इनको भी आप लोग 11 खरीदो जो 1 पॉइंट समथिंग के होंगे, तो टोटल ऐड करोगे 22 संतरे 2 पॉइंट समथिंग के, और जब 22 को अगर बेचोगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। यहाँ पर कहा उतने ही संतरे, सेम क्वांटिटी कही, जबकि आपने रुपीज बराबर कर दिए, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो रहा है। उम्मीद है सारे लोग इस बात को समझ पाए होंगे कि गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि इसने क्वांटिटी सेम कही जबकि हमने रुपए सेम कर दिए। तो क्वांटिटी सेम करके क्वेश्चन करोगे और पूरा सोल्व करोगे तो 1% लॉस ही आना है, या वैसे आप लोग कर लेना। और करवाता हूं ऐसा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 117। चलो करने की कोशिश करो। एक व्यक्ति 1 रुपये में 5 की दर से कुछ संतरे खरीदता है तथा उतने ही संतरे 1 रुपये में 4 की दर से खरीदता है। यदि वह इन्हें मिलाकर 2 रुपये में 9 की दर से बेचे तो कुछ हानि होती है। यदि हानि 3 रुपये के बराबर है तो उसने कितने संतरे खरीदे थे, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। आइए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, 1 रुपये में 5 की दर से संतरे खरीद रहे हैं, तो अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन करने के अपने पास 2 तरीके हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बेसिक तरीके से अगर करेंगे तो हमारा जल्दी सोल्व होगा क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। इधर लिखो कॉस्ट प्राइस और इधर लिखो आप लोग सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस 1 रुपये में 5 संतरे खरीदे और फिर 1 रुपये में 4 संतरे खरीदता है, वह इन्हें मिलाकर 2 रुपये में 9 की दर से बेचे। तो 2/9 जैसे ही करोगे ना तो 2 संतरे का प्राइस नहीं आता, वो यहां पर कितने ही रुपए दे सकता है, 3 रुपए भी दे सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 संतरे का प्राइस आएगा।
2/9 करते ही ध्यान रखना एक संतरे का प्राइस आएगा और आपने यहां पर कितने खरीद लिए, 2। पहला संतरा इतने रुपए का और दूसरा इतने रुपए का, 2 खरीद लिए, तो वापस एक घर पर मत रखो, वापस 2 बेचने पड़ेंगे। ये एक का प्राइस है, इंटू करो 2 से, तो ये आ गया 9/20 इक्वल्स टू 4/9 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 81 और यहां पर कितना हो जाएगा 80। जब परसेंट लॉस पूछे कि कितने परसेंट का लॉस हुआ, तो आपके पास क्वेश्चन करने का हमेशा तरीका यही होता है कि 100/81% का लॉस हुआ, 100/81% का लॉस, ये अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन इसने कहा कि कितने संतरे खरीदे, क्वांटिटी पूछी है, तो 100/81% का लॉस जो है वो 3 के बराबर है। तो 100% यानी कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आप लोग निकालनी पड़ेगी। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो 3 के नीचे लिख देंगे 100/81 और गुना कर दोगे 100 से, तो 100 से 100 कट जाएगा, 81 पलट कर ऊपर जाएगा। इसका मतलब आपने कितने रुपए के खरीदे, 243 रुपए के संतरे खरीदे। यहां पर मुझे बताओ, पहला संतरा खरीदा आपने 1/5 रुपए का। क्वेश्चन आगे कैसे होगा, क्वांटिटी अगर पूछी है तो पहला संतरा खरीदा 1/5 का, दूसरा खरीदा 1/4 रुपए का, तो इतने रुपए के क्या आपने 2 संतरे खरीद लिए क्या? सोल्व करोगे तो 9/20 रुपए में अगर आपके पास 2 संतरे हैं तो 1 रुपए में आप कितने खरीदोगे, तो आप कहोगे 2 गुना 40/9, और हमें खरीदने हैं 243 रुपए में कितने खरीदोगे, तो 2 गुना 40/9 जो है उसको इंटू कर देंगे 243 से, ठीक है। और 9 से ये अपने पास कट जाएगा, 9 गुना 2 18 अपने पास कट जाएगा 27 टाइम। 9/20 ये 20 है ना, यहाँ पर मैंने इंटू भी कर दिया और 2 को भी रख लिया, ये 20 है। तो अपने पास ये अगर 20 है तो आंसर सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1080, ये अपना आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है समझ पाए होंगे। लेकिन ये इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट लगाओगे तो क्वेश्चन देखो थोड़ा सा लेंदी हो गया है। बजाय ऐसे करने के आप लोग ये करना, मुझे ये बताइए कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या अपने पास एक संतरा, अगर 1 रुपए के 5 संतरे खरीद रहे हो, समझना 1 रुपए के 5 संतरे अगर आप लोग खरीद रहे हो, 1 रुपए के 5 संतरे खरीद रहे हो, तो एक संतरे का प्राइस क्या 20 पैसे होगा क्या? या मैं लिख सकता हूं 1/5 रुपए होगा। एक संतरे का प्राइस 1/5 है और मान लो x संतरे खरीदा आपने, दूसरा 1 रुपए में 4, तो एक संतरे का प्राइस क्या 25 पैसे होगा क्या? या आपके पास 1/4 रुपए और यहां भी मान लो x संतरे खरीदे, तो ये आ गया टोटल कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस जो होगा 2 रुपए में 9 है, तो एक का सेलिंग प्राइस होगा 2/9, और आपने 2x खरीद लिए, तो यहां इंटू कर दो किससे, 2x से। और ये अगर आप लोग यहां से कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करते हो तो बराबर में लॉस आता है, जो गिवन है 3 रुपए। इसको सोल्व करते ही 1-2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। हाँ ना बोलिए, समझ पाए हो क्या? एक संतरे का प्राइस, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही कर लेना, सबसे ठीक 1 या 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। एक संतरे का प्राइस 1/5 रुपए है, मान लो x संतरे खरीदे तो x से गुना, फिर अगला 1 रुपए में 4, तो एक संतरे का प्राइस होगा 1/4, इंटू कर दो x से, ऐड करोगे तो कॉस्ट प्राइस। 2 रुपए में 9 है, तो एक संतरे का प्राइस 2/9, 2x बेच दो, तो ये तो हो गया 9x/20, ये हो गया अपने पास 4x/9, बराबर अपने पास 3 रुपए हैं। एलसीएम आ गया 180, तो यहाँ पर 81x माइनस 80x बराबर 3 है, तो यहाँ से सोल्व करोगे तो x का मान आ जाएगा 18,540। दो बार, एक बार x यहाँ पर खरीदे, एक बार x और खरीदे, तो जो टोटल खरीदे 2x, आंसर आ जाएगा 1080। ये 540 टिक मत कर देना, आंसर जो होगा वो अपने पास होगा 1080। यही अपना आंसर है। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है, ये यहां पर इतना तो पहले मैं करके आया ही हूं, आपको पता होगा। लेकिन अब की बार लॉस परसेंट नहीं पूछा, लॉस परसेंट पूछता तो यही आंसर है। उसकी वैल्यू 3 दी हुई है, तो कॉस्ट प्राइस के लिए 100% की वैल्यू निकालो, यानी टोटल इतने रुपए के खरीदे। लेकिन इसने ये नहीं कहा कितने रुपए के खरीदे, क्वांटिटी पूछी। तो एक पहला संतरा 1/5 रुपए का, दूसरा 1/4 रुपए का, तो इतने रुपए में 2 खरीद लिए। 9/20 रुपए में 2, तो 1 रुपए में 2 गुना 20/9, और कहा कि 243 की क्वांटिटी बताओ, तो 243 से गुना कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 1080। चलो अगला एक और क्वेश्चन ऐसा ही है।
चलो करो आप लोग, देखो 118 नंबर कीजिए आप लोग। सौरभ आपके लिए मैं सेकंड मेथड रिपीट कर रहा हूं। 9 रुपए में 7 पेंसिल हैं, तो एक पेंसिल का प्राइस जो होगा वो 9/7, और मान लो वहां पर x पेंसिल है। सौरभ आपके लिए रिपीट कर रहा हूं भाई, उन्हें 11 रुपए में 8 की दर से बेचता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 11/8 एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस होगा। 2 बार खरीदता तो 2 से गुना, 3 बार खरीदता तो 3 से गुना करते, लेकिन एक बार ही खरीदा है और लॉस हुआ 10 रुपए का, तो अक्स का मान पूछा है, तो एक स्टेप में ही आंसर आ जाएगा। सेलिंग प्राइस में से अगर आप लोग माइनस करोगे कॉस्ट प्राइस, तो बराबर में अपने पास कितने रुपए आ गया, 10 रुपए अपने पास लाभ है। ये 77 72, तो ये आ जाएगा 5x/56 बराबर अगर 10 है, तो वो तो डिपेंड करता है आप पर कि अब इसको कितना जल्दी आप लोग सोल्व कर पाते हो। ये अपना आंसर आ गया। क्या अब की बार तो समझ पाए हो क्या सेकंड मेथड? ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 119, एक आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 119 कर लीजिए। हाँ कर सकते हो बलराम, क्वांटिटी 56 मानकर भी कर सकते हो, तरीका दोनों सेम ही होगा, बराबर ही टाइम लगेगा, ध्यान रखना। ठीक है, देखो एक व्यापारी 15 किलो की दर से 20 किलो गेहूं खरीदता है, 15 रुपए प्रति किलो की दर से 20 किलो गेहूं खरीदता है, तो मुझे बताइए टोटल क्या 300 रुपए की हुई क्या? 15 रुपए के हिसाब से 20 केजी खरीद रहा है, तो क्या टोटल अपने पास जो हुई वो 300 रुपए की हुई। आगे इसने कहा है 13 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, 13 रुपीज पर केजी के हिसाब से 30 किलो गेहूं खरीदता है, 30 केजी 13 रुपीज के हिसाब से। तो मुझे आप लोग ये बताइए पर केजी के हिसाब से, तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या 390 रुपए का हुआ क्या? तो टोटल 690 रुपए का हो गया है। कितने केजी? 50 केजी। अब वो चाहता है कि इसको 33 एंड 1/3% प्रॉफिट पर, यानी 1/3 लाभ पर बेचे। तो मुझे बताओ इसका 1/3 होगा, बट्टे में 100 लाओगे तो 3 का खरीद के 4 का अगर बेच रहा है, तो क्या आप लोग सेलिंग प्राइस बना सकते हो क्या? इतने का तो खरीदा है उसने, 690 रुपए, वैल्यू है 3 की, तो क्या 4 का जो मान होगा वो क्या 920 रुपए ही होगा क्या? तो 920 रुपए में कितने केजी है? 50 केजी आपने खरीद बेच रहे हो, तो 1 केजी का जो प्राइस होगा वो 18.4 होगा। ये अपना आंसर है। आसान सा क्वेश्चन था, ये बात अब आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, यहां पर अपने पास 18.4। मैं आपको इस क्वेश्चन में एक ही चीज बताना चाहता हूं कि जब लास्ट में अगर आपसे 1 केजी का पूछे या परसेंटेज में पूछे, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग ये भी कर सकते हो। 15 रुपीज पर केजी बिल्कुल ठीक है, दूसरा 13 रुपीज पर केजी बिल्कुल ठीक है। मैं आपको ये कहूंगा ये 20 और 30 का आप लोग चाहो तो रेशियो भी बना सकते हो, तो ये 30 रुपए और ये 39 रुपए। बात वैसे वही होगी, लेकिन रेशियो में कभी कभार क्वेश्चन की संख्याएं ऐसे आ जाएं। 69 रुपए वैल्यू है 3 की, तो 4 का जो मान होगा वो कितना होगा 92 रुपए, और 92 रुपए में अब की बार 2 केजी और 3 केजी यानी सिर्फ 5 केजी हम लोग मान रहे हैं, तो डिवाइड करोगे 5 से, तो ये आ जाएगा 18.4। ये अपना आंसर होगा। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कभी कभार ऐसा आएगा ये 13 केजी है, ये 26 केजी है और ये 39 केजी है, तो फिर आपको इनटू करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। ये तो 20 और 30 दे दिया, तो जीरो लगा हुआ था इसलिए आसानी से सोल्व कर लिया। तो पहले इनको अगर रेशियो में आप लोग कन्वर्ट कर लोगे, 13 से कट रहा है 2 बार और 13 से कट रहा है 3 बार, 2:3, फिर आंसर आगे वही बन जाएगा। अगर 1 केजी का पूछे या ऐसे अगर पूछे, तो क्वेश्चन को हमेशा आप लोग ऐसे कर लिया करो।
क्वेश्चन नंबर अपने पास जो अभी भी करके आए हम लोग 120 के पिछले 2 क्वेश्चन जो करके आए इससे 119 से पहले, उसी टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, जो आपको सोल्व कर लेना है अब सभी लोगों को, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट पूछा है। 119 से पहले जो 3-4 क्वेश्चन समझा कर आया हूं उसी टाइप का क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूं, 20 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदता है, 26 रुपए में अपने पास इससे दुगुनी वस्तुएं खरीदता है, यानी 2 वस्तुएं खरीदता है, और 118 रुपए में अपने पास कितनी 24 के हिसाब से बेच रहा है। लेकिन अब की बार ध्यान रखना, एक तो यहाँ खरीद ली, 2 यहाँ खरीद ली, तो यहाँ इंटू करेंगे हम लोग 3 से, और उम्मीद है यहाँ से आप लोग सोल्व करके कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बना लोगे, और वो रेशियो आसानी से बन जाएगा, क्योंकि जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ भी ऊपर 118 आएगा और वहाँ भी ऊपर 118 है, 118 से 118 आसानी से कट जाएगा। सोल्व आप लोग कर लेना इस चीज़ को। ये जो है 118 से 118 आसानी से कट जाएगा, सोल्व कर लेना तो अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है इस चीज को आप लोग सोल्व तो सभी लोग कर पाओगे। 120 के बाद अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 121, इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी का नहीं है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बताओ कैसे होगा। 15 रुपए प्रति दर्जन की दर से उतने ही संतरे 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से। इसका मतलब मुझे आप लोग बताइए 15 और 10 क्या 25 रुपए में आपने क्वांटिटी अब की बार खुद ने ही सेम दी भी है, तो क्या 2 दर्जन खरीद लिए क्या? पढ़ लो क्वेश्चन। उसके बाद 1 दर्जन बेच रहा है 14 का, तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये तो हुआ कॉस्ट प्राइस, और 2 दर्जन सेलिंग प्राइस की बात करूं तो एक अगर 14 का है तो क्या 2 दर्जन जो है वो क्या 28 रुपए का बेचेगा क्या वो? इसका मतलब प्रॉफिट बताओ कितने रुपए का है, तो आप कहोगे प्रॉफिट है 3 रुपए का। 3 रुपए का जो प्रॉफिट हो तो वो कितने दर्जन पर है? 2 दर्जन पर है। 3 रुपए का जो प्रॉफिट है वो मुझे बताइए कितने दर्जन पर है, तो आप कहोगे 2 पर। 1 रुपए का प्रॉफिट होगा तो कितने दर्जन बेचेगा? 2/3। और हमें प्रॉफिट क्वेश्चन में कितने दर्जन का चाहिए? 60 रुपए का लाभ चाहिए, तो कितने दर्जन वो बेचेगा? तो 2/3 को इंटू कर देंगे 60 से, तो आंसर आ जाएगा 40 दर्जन। ये अपना आंसर है डी ऑप्शन। बिल्कुल आसान, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो अब अपने पास कम तोलता है, ज़्यादा तोलता है, वो अगली क्लास में मैं आपको करवाऊंगा। 121 से 1 से लेकर 121 तक के सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेना। इसको मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। 15 रुपए के 1 दर्जन खरीदे, 10 रुपए के 1 दर्जन और खरीदे, इसका मतलब 2 दर्जन खरीद लाया, वो कितने रुपए का? 25 का। फिर 1 दर्जन को 14 का बेच रहा है तो 2 दर्जन को बेचेगा 28 रुपए का। तो 2 दर्जन जब बेच रहा है उस टाइम 3 रुपए का लाभ हो रहा है। एक 60 रुपए के लाभ के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इधर भी इंटू कर दो 20 से तो 60 बन जाएगा, तो इसको भी इंटू करना पड़ेगा 20 से तो 40 बन जाएगा, सीधा सीधा भी आंसर आ जाएगा। ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आपको चीज़ें अच्छे से मैं समझा पाया होऊंगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में कल मॉर्निंग में 8 बजे।